आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद मतलब सपोज आज आपसे कुछ अच्छा हो नहीं रहा, कुछ आया कोई, फिर आपने गुस्सा कर दिया, कोई आया फिर आपने गुस्सा कर दिया, फिर आया कुछ, ये तो आप कह रहे अप्रिसिएशन आफ्टर आपने सब कुछ अच्छा किया, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सपोज आज कुछ भी अच्छा नहीं हमने किया, सारा दिन कुछ भी ठीक नहीं किया। अगर आपने कुछ भी ठीक ना किया हो और फिर आप किसी संत महात्मा के पास जाएं और आप कहें महात्मा जी मेरे से तो कुछ भी नहीं होता ठीक से, मैं तो सारा दिन गुस्सा ही करता रहता हूँ, मेरा तो यही हो रहा है, मेरा तो वो ही हो रहा है। उन्होंने आशीर्वाद देने हैं, उन्होंने आशीर्वाद देने, क्योंकि उनका रोल क्या है, हम उनके पास क्या लेने के लिए गए हैं? हम कहते हैं हमें आशीर्वाद दो। हम लोगों से जाके आशीर्वाद मांगते हैं क्योंकि हम उनकी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भरना चाहते हैं। तो हम कहते हैं महात्मा जी आशीर्वाद दो। तो सपोज आज आप सारा दिन में 10 बार गुस्सा किया और आप किसी के पास गए और आपने कहा मेरा नहीं गुस्सा छूटता है, आप मुझे आशीर्वाद दो। अब उन्होंने आशीर्वाद देना है, तो वो क्या आशीर्वाद देंगे? आप उनसे आशीर्वाद लेने गए, बोलेंगे भला हो, सब ठीक हो जाएगा, हाँ अपने आप चला जाएगा, हाँ, सब अच्छा होगा। तो एक एक लाइन कैसी है? ब्लेसिंग है, ये प्योर है, ये पावरफुल है, ये पॉजिटिव है, इसीलिए हम इसको ब्लेसिंग कहते हैं, राइट? अगर हम अपने पेरेंट के पास जाएं और हम उसको कहें आज सारा दिन में मैंने 10 बार गुस्सा कर दिया, वो कह देंगे कभी तुम तो सारा दिन ही गुस्सा करते हो, पता नहीं तुम्हारा गुस्सा छूटेगा कैसे, पता नहीं कब ठीक होगा, इस तरह चलता रहा तो क्या होगा फिर तुम्हारा। तो इधर से जो मिला वो आशीर्वाद था, उधर से जो मिला एक अलग एनर्जी थी। ये एनर्जीज हमें फर्क दिखाई दे रहा है कि आशीर्वाद क्या होता है और वरी क्या होता है? क्यों हमें संत महात्माओं के पास जाना पड़ता है आशीर्वाद लेने के लिए? आशीर्वाद तो हम अपने को, हमारे आसपास के लोग हमारे को दे सकते हैं। तो अभी आपकी बात सुनते सुनते मुझे थोड़ा सा लगा कि वरी भी एक काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद ही है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे अभी एक थॉट आया कि कई बार मैं बच्चों को बोलता था देखो शादी कल हो जाएगी और इस तरह का बिहेवियर करोगे तो आपके स्पाउस को ही अच्छा लगेगा, नोबडी कैन टॉलरेट दिस। और बोलते बोलते देखो वो मैंने बाद में शादी के बाद देखा भी कि ये वो बिहेवियर हुआ और ये हुआ, क्योंकि मैंने अपने आशीर्वाद का रिजल्ट भी देखा हुआ है। राइट, दिस इज पावर, दिस इज आवर पावर। ये हमारे पास पावर है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। तो हम सारा दिन में लेकिन मैं समझ क्या रहा हूँ कि मैं वरीड हूँ, कंसर्न हूँ। वरीड हैं, कंसर्न्ड हैं, केयर करते हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं उसके बदले में? ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद। आपने कहा ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद है। अब सारा दिन हम अपने को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद सारा देके, फिर हम सब पूरा परिवार मिलके, है ना, ऐसे ही तो हो रहा है। हम खुद को, परिवार को, बिजनेस को, अपने घर को ऑपोजिट ऑफ आशीर्वाद देते हैं सब मिलकर, फिर मिलके एक मंदिर में चले जाते हैं, सब मिलकर जाते हैं महात्मा जी के पास। हम कहते हैं हमारे परिवार पे आशीर्वाद दो। जो ब्लेसिंग वो देते हैं, सिर्फ लेट अस क्रिएट अ थॉट टुडे, जो ब्लेसिंग वो हमें देते हैं, अगर हम वो रोज खुद को देना शुरू कर दें और हम वो रोज परिवार को और अपने घर को और अपने कारोबार को देना शुरू कर दें, तो व्हाट विल बी द रियलिटी? जैसे आपकी बैटरी की बात कर रहा था, दूसरी गाड़ी से स्टार्टअप कर किया, हाँ, जब तक तो जाके करने में क्या बुरा है? बिल्कुल कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर मैंने आशीर्वाद लिया, क्या आने के बाद मैंने अपनी थॉट्स को बिल्कुल उसी लाइन में रखा फिर जीवन भर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो नहीं रखा तो वो आशीर्वाद तो सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए था ना, उसके बाद गाड़ी को कौन संभालेगा? वो तो गाड़ी फिर बंद हो जाएगी, फिर आप फिर किसी से आशीर्वाद लेंगे, गाड़ी फिर बंद हो जाएगी, आप फिर लेंगे, फिर बंद हो जाएगी, रिजल्ट कहाँ मिलेंगे?